गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है। इसके पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे। और इस वीडियो में हम लोग प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का मतलब हुआ कि फर्टिलाइजेशन के पहले जितनी भी घटनाएं होती है वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले 2 घटनाएं होती है, एक तो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन में मुख्य रूप से 2 ही घटना होती है, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट का ट्रांसफ़र होना। तो गैमेटोजेनेसिस का मतलब ये हुआ कि गैमेट का बनना। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ, गैमेट का बनना। और गैमेट का ट्रांसफ़र यानी गैमेट अब ट्रांसफ़र होगा, एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि इसके अंतर्गत वे सभी घटनाएं आती है जो गैमेट के मिलने के पहले होती है। यानी गैमेट के मिलने के पहले जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में घटनाएं होती है वो सभी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंतर्गत आती है। और प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में मुख्यतः 2 ही घटनाएं होती है, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट का ट्रांसफ़र। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट का बनना। और गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का होता है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, एक होता है oogenesis। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, तो जैसे कि कह रहा है कि आप पहले से जानते हैं कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि गैमेट का बनना। अब गैमेट 2 प्रकार के बनते हैं, मेल और फीमेल। जब मेल गैमेट बनता है तो उसको स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं, जब फीमेल गैमेट बनता है तो उसको oogenesis कहते हैं। और ये भी जो जितने भी गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड सेल के होते हैं। गैमेट क्या होता है, हैप्लॉइड सेल होता है। कुछ एल्गी में हम लोग देखते हैं कि 2 तरह के ऐसे गैमेट होते हैं जो देखने में क्या हो, एक ही जैसा लगते हैं, मतलब उसमें कैटेगराइज पॉसिबल नहीं होता है उसको हम लोग। ठीक है, मतलब वो देखने में कैसा लगेगा, एक ही जैसा लगेगा, उसको हम लोग कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक ही जैसा होता है। जैसे मानते हैं कि ये क्या है, क्लेडोफोरा का गैमेट है। तो ऐसे गैमेट जो देखने में क्या हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोगैमेट। क्या कहते हैं, आइसोगैमेट, जो कि क्लेडोफोरा में पाया जाता है, जो एक तरह का एल्गी है। और हेट्रोगैमेट जो कि फोकस में पाया जाता है, ये देखिए ये बहुत बड़ा है फीमेल गैमेट और मेल गैमेट छोटा है, तो इसको हम लोग हेट्रोगैमेट कहते हैं। ये क्या है, ओवम है ये, और स्पर्म है। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, इसको हम लोग आसानी से पहचान सकते हैं, तो इसलिए इसको हेट्रोगैमेट कहते हैं। और जो जिसमें सिमिलरिटी है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोगैमेट कहते हैं। तो आइसोगैमेट को हम लोग होमोगैमेट भी कहते हैं। ठीक है, और हेट्रोगैमेट बोलते हैं किसको, जो देखने में क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, और मेल गैमेट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मेल गैमेट, या इसको हम लोग एंथ्रोजोइड्स भी कहते हैं। और फीमेल गैमेट को हम लोग ओवम या एग कहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में लैंगिकता। यानी कुछ जो है ऑर्गेनिज्म जो है यूनिसेक्सुअल होते हैं, कुछ बाइसेक्सुअल होते हैं। प्लांट में भी ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व इन फ्यूजन ऑफ गैमेट टू फॉर्म डिफरेंट इंडिविजुअल। यानी कि जो भी जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उसमें गैमेट का फ्यूजन होता है, अब वो भी 2 डिफरेंट इंडिविजुअल से, 2 अलग अलग जीवों से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में। किंतु ये हमेशा सही नहीं है। क्यों नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि 2 डिफरेंट इंडिविजुअल होंगे। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि एक ही इंडिविजुअल में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम लोग क्लास 11th में पढ़े थे सेल्फ फर्टिलाइजेशन, यानी कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो कि अर्थवर्म में हो रहा था। ठीक है, प्लांट में भी इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं।
जो बाइसेक्सुअल प्लांट होते हैं उसमें एक ही इंडिविजुअल होता है और उसमें भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे पी हो गया, ठीक है, मेज हो गया, तो इसमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक ही इंडिविजुअल से। तो इसलिए कह रहा है कि ये सही नहीं है हमेशा के लिए। कह रहा है कि प्लांट्स के पास अगर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाया जाता है, अगर एक ही प्लांट में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पाया जाता है तो ऐसे प्लांट को बाइसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। और डिफरेंट प्लांट में अगर पाया जाता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक अलग प्लांट में और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक अलग प्लांट में पाया जाता है, तो ऐसे प्लांट को यूनिसेक्सुअल कहते हैं। बहुत से फंजाई और प्लांट में ऐसे टर्म को हम लोग होमोथैलिक या मोनोसियस वर्ड यूज करते हैं जो बाइसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है। यानी कि हम लोग मोनोसियस का है, होमोथैलिक का है या बाइसेक्सुअल का है, सब के सब सेम है। उसी तरह से हेट्रोथैलिक का है, डायोसियस का है। ये जो हेट्रोथैलिक डायोसियस जो है यूनिसेक्सुअल कंडीशन को डिनोट करता है। यानी यूनिसेक्सुअल के लिए हम लोग डायोसियस और हेट्रोथैलिक वर्ड यूज करते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, जिसमें क्या हो, फ्लावर आते हैं, वही फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट में यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, एस्टामिनेट कहते हैं। और जिसमें क्या होता है, एस्टामिन होता है। जबकि फीमेल को हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टिलेट कहते हैं, जिसमें क्या होता है, पिस्टिल होता है। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों अगर पाए जाते हैं तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट को हम लोग मोनोसियस कहते हैं। अगर अलग अलग प्लांट पे पाए जाते हैं मेल और फीमेल फ्लावर तो उसको हम लोग डायोसियस कहते हैं। या उसको हम लोग डायोसियस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनकम्प्लीट फ्लावर भी बोल सकते हैं। और मोनोसियस को हम लोग कंप्लीट फ्लावर भी कह सकते हैं। तो बहुत सारा नाम है, आप कंप्लीट फ्लावर बोलिए, मोनोसियस कहिए, बाइसेक्सुअल कहिए या होमोथैलिक कहिए, ठीक है, बहुत सारा इसका नाम है। और कुछ एग्जाम्पल है मोनोसियस का, वो है आपका कुकुरबिट और कोकोनट, ठीक है। कुकुरबिट और कोकोनट क्या है, मोनोसियस प्लांट है, यानी बाइसेक्सुअल है। जबकि डायोसियस में क्या आ जाएगा, पपाया और डेट पाल्म। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर नीट के लिए। कह रहा है कि नेम द टाइप ऑफ गैमेट डेट आर फॉर्म इन स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर। तो पिस्टिल और क्या हो जाएगा, स्टामिन। कह रहा है कि बट व्हाट अबाउट एनिमल। कह रहा है कि एनिमल के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या सभी स्पेसीज के इंडिविजुअल में मेल और फीमेल पाए जाते हैं एक ही बॉडी में या अलग अलग। तो अलग अलग पाए जाएंगे तो यूनिसेक्सुअल, और अगर एक ही बॉडी में पाया जाता है दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो उसको बाइसेक्सुअल कहते हैं। वही बात घुमा फिरा कह रहा है। कह रहा है कि अगर संभव हो सके तो आप बहुत सारे यूनिसेक्सुअल एनिमल का स्पेसीज का लिस्ट बनाइए। जितने भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है उसका लिस्ट बनाइए। जैसे ह्यूमन का बना सकते हैं, काऊ, डॉग, कैट, रैट, एलिफेंट, टाइगर, लायन, ये सब क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। तो आप आराम से बना सकते हैं इसका लिस्ट। लेकिन बाइसेक्सुअल में आ जाएगा अर्थवर्म, स्पंज, टेपवर्म, लीच। ये 4 एग्जाम्पल क्या है बाइसेक्सुअल एनिमल्स का, ठीक है, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही बॉडी में पाया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। और कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल स्पीशीज का एग्जाम्पल है, ठीक है। कॉकरोच के अलावे आप फ्रॉग भी लिख सकते हैं, स्नेक भी लिख सकते हैं, बर्ड भी लिख सकते हैं, काऊ भी, डॉग, कैट, रैट, बुफेलो, एलिफेंट, टाइगर, लायन, ये सब आप लिख सकते हैं यूनिसेक्सुअल का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं, बाइसेक्सुअल उसी को कहते हैं, मोनोसियस उसी को कहते हैं, होमोथैलिक उसी को कहते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर फ्लावर में देखा जाए तो कंप्लीट फ्लावर उसी को बताता है। सब एक चीज़ का 5 नाम।
अब यहाँ पे सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के समय क्या होता है, सेल डिवीजन भी होता है। तो हम जानते हैं कि गैमेट इज ऑल हेट्रोगैमेटिक्स स्पेसीज आर ऑफ टू टाइप्स। जितने भी हेट्रोगैमेटिक स्पेसीज के गैमेट होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो गैमेट बार बार कह रहा है कि गैमेट क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, और दो पैरेंटल प्लांट बॉडी फॉर्म विच दे अराइज टू आइदर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। गैमेट तो हैप्लॉइड होते हैं और पैरेंटल प्लांट बॉडी वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। हैप्लॉइड पेरेंट जो है गैमेट प्रोड्यूस करता है किसके थ्रू, तो माइटोटिक डिवीजन के थ्रू। तो कह रहा है कि क्या इसका मतलब ये है कि मियोसिस कभी जो है उस ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है जो हैप्लॉइड गैमेट प्रोड्यूस करता है, ऐसा कुछ नहीं है। केयरफुली एग्जाम्पल ऑफ फ्लो चार्ट लाइफ साइकिल फॉर एल्गी एंड यू स्टडी इन क्लास 11th गेट आंसर सुटेबल। करें कि सावधानीपूर्वक जो आप क्लास 11th में एल्गी के लाइफ साइकिल पढ़े थे उसको देखिए, इसका आप आंसर खूब आसानी से मिल जाएगा। अब कह रहा है कि सेवरल ऑर्गेनिज बिलोंग टू मोनेरा, बहुत सारे ऑर्गेनिज जो किंगडम मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइटा से बिलोंग करते हैं उनका प्लांट बॉडी कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। किंतु बहुत से ऑर्गेनिज जैसे कि टेडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म है, बहुत सारे एनिमल्स यहाँ तक कि मानव प्राणी के पेरेंटल प्लांट बॉडी क्या होता है, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइटा, फंजाई, एल्गी, मोनेरा के पेरेंटल प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होते हैं, जबकि टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और एनिमल्स के पेरेंटल प्लांट बॉडी क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। इट इज ऑब्वियसली डेट मियोसिस, इससे स्पष्ट होता है कि मियोसिस जो है यानी कि मियोसिस को हम लोग रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, वो होता है इसमें यदि डिप्लॉइड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस करता है हैप्लॉइड गैमेट को। डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप के सेल होते हैं जिसको हम लोग मियोसाइट कहते हैं, यानी कि इसी को हम लोग गैमेट मदर सेल भी कहते हैं, जिसमें क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है और मियोसिस के अंत में सिर्फ क्रोमोसोम के एक सेट बनता है। ठीक है, पहले हम लोग एक सेट बनता है और प्रत्येक गैमेट से ये क्या होता है, इनकॉर्पोरेट होता है। पहले हम लोग फिगर को देखते हैं, तो ये फिगर जो है क्या है, अर्थवर्म का है। फिगर किसका है, अर्थवर्म का है। ये जो है क्या है, अर्थवर्म है, केचुआ है। तो केचुआ क्या है, बाइसेक्सुअल एनिमल्स है, इसी का एक कटा हुआ पार्ट है। ये कॉकरोच है, कॉकरोच क्या है, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है। ठीक है, ये है आपका कारा, ये क्या है, कारा। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा एक्सेप्शन है, यही बताना चाह रहे हैं कि ओगोनियम, ओगोनियम क्या है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है और एंथ्रेडियम जो है मेल सेक्स ऑर्गन है। तो जितने भी प्लांट होते हैं उसका मेल सेक्स ऑर्गन यानी एंथ्रेडियम जो होता है ऊपर होता है टॉप पे, और ओगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो नीचे होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन है, यानी कि अपवाद है। एक्सेप्शन उसी को कहते हैं जिस पर नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ पे ये उल्टा हो रहा है, ओगोनियम ऊपर है, एंथ्रेडियम नीचे है, और ये क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। ये मार्केंसिया है जो कि यूनिसेक्सुअल प्लांट है। ठीक है, स्वीट पोटैटो भी क्या है, बाइसेक्सुअल प्लांट है। तो मार्केंसिया आप याद कर लीजिएगा कि ये क्या है, आर्किगोनियम जो कि फीमेल पार्ट है, एंथ्रेडियोफोर जो कि मेल पार्ट है। यहाँ पे दिया भी है मेल थैलस और फीमेल थैलस। अब यहाँ पे हम लोग क्रोमोसोम फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर दिया है मियोसाइट में, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड को हम लोग 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, गैमेट जो हैप्लॉइड होते हैं उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और कुछ खाली स्थानों पर को भर देना है। जैसे ये है आपका डिप्लॉइड, ये है हैप्लॉइड, ये हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है। तो मानव में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46। तो 46 डिप्लॉइड में होता है और हैप्लॉइड में कितने होते हैं, 23।
यानी 23 का डबल हो जाएगा क्या, 46। उसी तरह से अगर यहाँ पे 12 है तो 12 का हाफ कितना हो जाएगा, 6, तो यहाँ 6 भर सकते हैं। यहाँ कितना है, 21 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट में 42 डबल कर देंगे। यहाँ पे क्या 78 है, तो 78 का हाफ कितना हो जाएगा, 6 और 9, 3 और 9। तो इस तरह से आप खूब आराम से भर सकते हैं, ठीक है। जैसे 16 है, ये कितना है, 16 का डबल किया जाएगा 32, तो यूनियन में क्रोमोसोम कितना होता है, 32। इस तरह से ये सब क्रोमोसोम आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अगर हम लोग सेकंड टॉपिक का बात करें, गैमेट का ट्रांसफर, तो देखिए कह रहा है कि आफ्टर देयर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन। देखिए मेल और फीमेल गैमेट के बनने के बाद से क्या होता है कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या करते हैं, फिजिकली मिलते हैं, जिसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। हैव यू एवर वंडर हाउ गैमेट मीट, क्या आपको आश्चर्य होता है कि गैमेट कैसे मिलते हैं? क्या आपको आश्चर्य भी होता है कि गैमेट कैसे मिलते हैं, गैमेट कैसे मिलते हैं? तो इसका आंसर आइए देखते हैं। इन ए मेजोरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल गैमेट इज मोटाइल और फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। अधिकांश जीवों में ये देखा जाता है कि मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, और फीमेल गैमेट क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। इसी को हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। मोटाइल का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, और नॉन मोटाइल का मतलब या स्टेशनरी का मतलब होता है बस वहीं पे फिक्स रहना। मेल गैमेट अधिकांश जीवों में छोटा होता है, फीमेल गैमेट बड़ा होता है। किसी किसी जीव में एक्सेप्शन भी देखा जाता है। अब देखिए एक्सेप्शन यहाँ पे ये है कि कुछ फंजाई और एल्गी में दोनों प्रकार के गैमेट क्या होते हैं, मोटाइल ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक मीडियम की आवश्यकता होती है मेल गैमेट को मूव करने के लिए। बहुत से सिंपल प्लांट जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा है, उसमें वाटर क्या है, मीडियम है, जिसके थ्रू मेल गैमेट क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है और फीमेल गैमेट के पास जाता है। किसके थ्रू, वाटर के थ्रू। कह रहा है कि मेल गैमेट की बहुत बड़ी संख्या फीमेल गैमेट तक पहुँचने में फेल हो जाती है। To compensate this loss of male gamete during transportation, number of male gamete produce several thousand times of number of female gamete produce। और इस लॉस होने के कारण मेल गैमेट जो होता है कई हजार गुना प्रोड्यूस होता है फीमेल गैमेट के कंपेयर में। कह रहा है कि सीड प्लांट में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो है कैरी होता है मेल गैमेट। सीड प्लांट में पोलन ग्रेन क्या करता है, मेल गैमेट को कैरी करता है। इन पोलन ग्रेन को ही हम लोग मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और ओव्यूल के पास क्या होता है, एग होता है। पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन एंथर, पोलन ग्रेन कहाँ प्रोड्यूस होता है, एंथर में। एंथर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। और एंथर में प्रोड्यूस होकर ये कहाँ पहुँच जाता है, फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच जाता है। फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाता है कब, फर्टिलाइजेशन होने से पहले। और जितने भी बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसमें सेल्फ फर्टिलाइजिंग फर्टिलाइजेशन होता है, वो उसको सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट भी कहते हैं। जैसे पी है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। इसमें पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे खूब आसानी से, क्योंकि ये एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के क्या होते हैं, काफ़ी नज़दीक होते हैं, ठीक है। और उसके बाद से पोलन ग्रेन जल्दी ही क्या हो जाता है, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है। किंतु अगर क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट में देखा जाए, यानी डायोसियस प्लांट में देखा जाए, यानी यूनिसेक्सुअल प्लांट में देखा जाए, तो एक स्पेशलाइज इवेंट होती है जिसको हम लोग पोलिनेशन कहते हैं। उसमें क्या होता है कि पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पे, ठीक है।
अब पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो गया स्टिग्मा पे, तो पोलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा स्टिग्मा पे, और पोलन ट्यूब इस उस मेल गैमेट को क्या करेगा, कैरी करके ओव्यूल तक पहुंचाएगा, यानी कि एग के नज़दीक डिस्चार्ज कर देगा, छोड़ देगा, और ओव्यूल तक वो पहुंच जाएगा। डायोसियस एनिमल्स में क्या होता है, चूँकि मेल और फीमेल गैमेट जो है बनते हैं डिफरेंट इंडिविजुअल में, यानी यूनिसेक्सुअल जितने भी एनिमल्स हैं उसमें मेल गैमेट अलग बनता है, फीमेल गैमेट अलग बनता है। इन अलग अलग जीवों में अलग मेल और फीमेल गैमेट बनते हैं। ऑर्गेनिज्म मस्ट इवॉल्व स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म फॉर गैमेट ट्रांसफर। और जितने भी यूनिसेक्सुअल एनिमल्स है यानी डायोसियस एनिमल है वो गैमेट को ट्रांसफ़र करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मैकेनिज्म इवॉल्व करते हैं। और सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द फर्टिलाइजेशन। अब कह रहा है कि गैमेट एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं और सक्सेसफुल ट्रांसफ़र होता है किस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तब जाके क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन क्या है, द सिंगेमी। सिंगेमी क्या है, फ्यूजन ऑफ गैमेट। एक लाइन फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। गैमेट जैसे मिला उसी को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स फ्यूजन ऑफ गैमेट। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म है उसमें ये क्या है, मोस्ट वाइटल इवेंट्स है, यानी कि इसमें क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, यानी गैमेट मिलता है। इसी प्रोसेस को हम लोग सिंगेमी कहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनते हैं। फर्टिलाइजेशन जो है इसी प्रोसेस में यूज होता है। फर्टिलाइजेशन वर्ड जो है इसी वर्ड प्रोसेस में क्या होता है, यूज होता है। किस प्रोसेस में, यानी कि गैमेट के मिलना, यानी कि जाइगोट का बनना। सिंगेमी और फर्टिलाइजेशन फ्रीक्वेंटली यूज किए जाते हैं थ्रू इंटरचेंजेबली। व्हाट वुड हैपन इफ सिंगेमी डज नॉट अकर्स। कह रहे कि क्या होता है यदि सिंगेमी नहीं होता है, तो क्या होगा, सिंगेमी जब नहीं होगा तो क्या होगा, गैमेट नहीं मिलेगा, नो फ्यूजन ऑफ गैमेट, जाइगोट नहीं बनेगा, एम्ब्रियो नहीं बनेगा, यही ना होगा जब सिंगेमी नहीं होगा तो। हालांकि इट हैज़ बी मेंशन हेयर सम ऑर्गेनिज्म, हालांकि यहाँ पे कुछ जीवों के बारे में बताया गया है, जैसे कि रोटीफर्स है, हॉनी बी है, कुछ लिजार्ड है, तथा बर्ड है यानी कि टर्की है, जिसमें फीमेल गैमेट जो होता है क्या करता है, बिना फर्टिलाइजेशन के ही न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर देता है। तो इसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि जब कोई फीमेल बिना फर्टिलाइजेशन के ही बच्चे को जन्म दे देती है तो उसे पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। पार्थेनोजेनेसिस जो है एनिमल्स में होता है, पार्थेनोकार्पी जो है प्लांट में होता है। वेयर डज सिंगेमी अकर्स, सिंगेमी कहाँ होता है, तो सिंगेमी या तो शरीर के बाहर होता है या शरीर के अंदर होता है। सिंगेमी कहाँ होगा, या तो शरीर के बाहर होगा या शरीर के अंदर होगा। जब शरीर के बाहर होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जब शरीर के अंदर होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो अधिकांश एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में जैसे कि एल्गी है, फिश है और एम्फीबियन है, इसमें सिंगेमी जो है एक्सटर्नल मीडियम यानी वाटर में होता है, यानी कि जीव के शरीर के बाहर होता है। तो इस टाइप के गैमेट के फ्यूजन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक्सटर्नल यानी कि जीव के शरीर के बाहर गैमेट का मिलना ही एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और वो कौन करता है, तो एल्गी, फिश और एम्फीबियन करते हैं। जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को शो करते हैं, ठीक है, तो सिंक्रोमी बिटवीन सेक्स एंड रिलीज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ गैमेट इनटू सराउंडिंग मीडियम यानी कि वाटर इन ऑर्डर टू इनहेंस द चांस ऑफ सिंगेमी। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एक्सिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, उसमें क्या होता है कि लार्ज नंबर ऑफ गैमेट जो है प्रोड्यूस होते हैं और एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर में ये रिलीज़ किए जाते हैं, जिसमें सिंगेमी होने का चांस बहुत ही कम होता है।
दिस हैपन, जैसे कि बोनी फिश है, फ्रॉग है, ये सब क्या करते हैं, लार्ज बहुत बड़ी संख्या में ऑफस्प्रिंग क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और इसका मेजर डिसएडवांटेज ये है, मुख्य हानि ये है कि ऑफस्प्रिंग जो है वो वल्नरेबल प्रीडेटर से काफ़ी ज़्यादा, मतलब जो प्रीडेटर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा संकट में रहते हैं। कब तक, जब तक ये एडल्टहुड में ना आ जाए। अब बहुत से टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंजाई है, हायर एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड, मैमल्स तथा मेजोरिटी प्लांट्स में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में सिंगेमी जो होता है शरीर के अंदर होता है। तो इसलिए इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनिज्म एक बनाते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, जहाँ पे मेल गैमेट फ्यूज करता है। यानी जब भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा तो एक जो बनेगा फीमेल बॉडी के अंदर बनेगा और मेल गैमेट वहाँ पे जाकर फ्यूज करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन को एक्सिबिट करते हैं, दिखाते हैं, उसमें मेल गैमेट जो होता है मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और फीमेल गैमेट तो नॉन मोटाइल होता है। और मोटाइल होता है तो स्पर्म कहाँ जाता है, यानी मेल गैमेट को ही स्पर्म कहते हैं, स्पर्म को ही मेल गैमेट कहते हैं। तो ए के पास जाता है और उससे फ्यूज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, और इसमें क्या होता है, एक जो है बहुत कम संख्या में प्रोड्यूस होता है। लेकिन सीड प्लांट में अगर देखा जाए तो नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास भी पहुंच जाता है पोलन ट्यूब के द्वारा, ठीक है। प्लांट में देखा जाए तो दोनों नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन मेल गैमेट ही पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास पोलन ट्यूब के थ्रू। और पोलन ट्यूब के पास आता है वो एयर के थ्रू आ सकता है, इंसेक्ट के थ्रू आ सकता है, कुछ एनिमल्स के थ्रू आ जाता है। अब लास्ट है आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जितनी भी घटनाएं होती है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आती है। यानी गैमेट के बनने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सभी घटनाएं क्या कहलाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती है। इवेंट्स का मतलब है घटना। तो जाइगोट के बनने के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाएं क्या कहलाती है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहलाती है। तो जाइगोट के बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, फ्यूटस बनेगा, प्लेसेंटा बनेगा, न्यू बेबी बनेगा, ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। जाइगोट, अगर हम लोग जाइगोट का बात करें तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उनमें डिप्लॉयड जाइगोट का बनना यूनिवर्सल होता है। यानी कि सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बनता है, जो क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड होता है यानी कि एक स्पर्म मिला जो कि हैप्लॉयड हो गया, स्पर्म मिला ओवम से, वो भी हैप्लॉयड है, तो जाइगोट बन गया यानी डिप्लॉयड है। यानी एन और एन मिलकर 2n बन गया। ये आप मैथ में भी पढ़े होंगे। अब कह रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म विथ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्म द एक्सटर्नल मीडियम। देखिए, जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जाइगोट जो है एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर में बनता है, जबकि जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जाइगोट जो है ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर बनता है, वो भी फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। सीधा सीधी बात है। जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जाइगोट जो है एक्सटर्नल मीडियम यानी कि वाटर में बनता है, और जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं उसमें जाइगोट जो है फीमेल बॉडी के अंदर बनता है। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, जाइगोट के आगे डेवलपमेंट, जाइगोट का आगे का डेवलपमेंट जो है वो जीव के लाइफ साइकिल और इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कैसा उसका लाइफ साइकिल है और कैसा है वहाँ का इन्वायरमेंट है। कह रहा है कि इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंजाई, एल्गी। जो भी ऑर्गेनिज्म फंजाई और एल्गी से बिलोंग करते हैं उसमें जाइगोट डेवलप करता है, तो उस जाइगोट में एक थिक वाल बनता है, मोटा वाल बनता है, जो
डेसिकेशन और डैमेज से उसको क्या करता है, बचाता है। इट अंडरगोज पीरियड और रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन, यह जो होता है जर्मिनेशन के पहले का रेस्ट पीरियड होता है। इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, वैसे ऑर्गेनिज्म जिसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, जो कि आप क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, जाइगोट डिवाइड होता है मियोसिस के द्वारा और हैप्लॉइड स्पोर बनाता है और हैप्लॉइड इंडिविजुअल में वो ग्रोथ कर जाता है। ये क्वेश्चन है जो आप 11th में पढ़ चुके हैं। जाइगोट जो होता है वो क्या होता है, वाइटल लिंक होता है, ठीक है, किसके, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच का। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म होते हैं, यहाँ तक कि मानव प्राणी भी, उनकी शुरुआत जो है सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका स्टार्टिंग जो है सिंगल सेल जाइगोट से ही होता है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अब ये है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब क्या हुआ कि उसी तरह से जैसे गैमेटोजेनेसिस था, स्पर्मेटोजेनेसिस था, oogenesis था, उसी तरह से है एम्ब्रियोजेनेसिस। तो एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब हुआ कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। तो किससे डेवलपमेंट होगा, जाइगोट से। जाइगोट से ही एम्ब्रियो बनता है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का डेवलपमेंट की प्रोसेस को ही एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। और एम्ब्रियोजेनेसिस के समय क्या होता है कि जाइगोट में सेल डिवीजन होता है। वो भी कौन सा सेल डिवीजन, तो माइटोसिस, जो कि आप सेल डिवीजन में पढ़े हैं कि डिवीजन जो है दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस डिवीजन होगा वहाँ पे, और सेल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, अलग अलग होगा। जबकि सेल डिवीजन जब होगा तो क्या होगा, कोशिका की संख्या बढ़ेगी और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सेल डिफ्रेंशिएशन जो होगा तो वो क्या होगा, ये सर्टेन ग्रुप बनाकर क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा। सेल का जो ग्रुप होगा वो क्या बनाएगा, टिश्यू बनाएगा, और टिश्यू ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम, और फिर क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सब जो है सेल डिवीजन के बारे में या सेल डिफरेंशिएशन के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अब रहा बात विविपेरस और विविपेरस क्या होता है। तो एक लाइन में समझिए कि एनिमल्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किए हैं, एक विविपेरस, एक होता है ओविपेरस। तो विविपेरस क्या होता है, तो वैसा एनिमल्स जो क्या करते हैं, अंडा को देते हैं, वो विविपेरस होता है। और जो भी एनिमल्स जो है क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं, तो वो क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। क्या होते हैं, ओविपेरस होते हैं। तो ओविपेरस कौन होता है, तो जो रेप्टाइल्स है, बर्ड है, ठीक है, वो ओविपेरस हो गया। फिश है वो ओविपेरस हो गया, यानी अंडा देती है। और जो बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को, तो वो हो गया विविपेरस, जैसे कि मैमल्स है और कौन है, मैमल्स है सिर्फ। और डिसएडवांटेज क्या है कि जो फर्टिलाइज एग होता है, जो क्या होता है, फर्टिलाइज एग होता है, वो एक हार्ड कैलकेरियस सेल से घिरा रहता है, जो क्या करता है, इन्वायरमेंट से उसको बचाता है। और ये जो अंडा देते हैं तो एक सेफ जगह पे ही अंडा देते हैं, ठीक है। और जब ये क्या होता है, पूरा मैच्योर हो जाता है, तो ये क्या होता है, हैच करके बाहर निकलता है यंग वंस के रूप में। दूसरी तरफ अगर देखा जाए विविपेरस में, तो ये मेजोरिटी मैमल्स ही ज़्यादातर विविपेरस होते हैं। वही विविपेरस, यहाँ तक मानव भी विविपेरस ही होता है क्योंकि वो अंडा नहीं देता है। जाइगोट जो है डेवलप करके यंग वंस बनाता है, वो फीमेल बॉडी के अंदर। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन एज ऑफ ग्रोथ के सर्टेन स्टेज अटेन करने के बाद यंग वंस जो है क्या करता है, फीमेल बॉडी के बाहर निकल जाता है, यानी उसका डिलीवरी हो जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे एम्ब्रियो का प्रॉपर केयर होता है, प्रोटेक्शन होता है, तो यंग वंस का सर्वाइव होने का चांस ज़्यादा होता है। किस में, विविपेरस में। ओविपेरस में सर्वाइव होने का चांस कम होता है क्योंकि वो प्रीडेटर से सुरक्षित नहीं होते हैं। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट जो है डेवलप करके क्या, जाइगोट कहाँ बन, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड द ओव्यूल। फ्लावरिंग प्लांट में जाइगोट जो है ओव्यूल के अंदर बनता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो होता है, ये सेपल, पेटल, स्टैमेन, फ्लावर क्या होता है, झड़कर गिर जाते हैं। कह रहा है कि कैन यू नेम ए प्लांट इन विच सेपल रिमेन अटैच। क्या आप
एक प्लांट का नाम बता सकते हैं जिसमें क्या होता है, सेपल अटैच होता है। इसमें तो जनरली सेपल, पेटल, स्टैमेन जो है फ्लावर के, वो क्या होता है, जनरली झड़ कर गिर जाते हैं। लेकिन उस कुछ प्लांट का नाम बताइए जिसमें सेपल, पेटल यानी सिर्फ सेपल क्या होते हैं, झड़कर गिर जाते हैं। तो वो प्लांट है, आप टोमेटो लिख सकते हैं, ब्रिंजाल लिख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी लिख सकते हैं। 3 एग्जाम्पल मैं बता दिया, टोमेटो, ब्रिंजाल, स्ट्रॉबेरी। ये ऐसे प्लांट है जिसके सेपल जो है अटैच रहते हैं जाइगोट बनने के बाद भी। द पिस्टिल हालांकि अटैच रहता है प्लांट से, ये पिस्टिल ही क्या होता है, प्लांट से अटैच रहता है, बाकी सब तीनों झड़ के गिर जाते हैं। अब ये जो है नीट में क्वेश्चन आया हुआ था कि जाइगोट डेवलप करके क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, ओव्यूल डेवलप करके सीड बनाता है, और ओवरी डेवलप करके क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, जिसके पास और उस फ्रूट में क्या होता है, थिक वाल होता है। फ्रूट के बाहर एक थिल वाल होता है जिसको हम लोग पेरिकार्प कहते हैं, और वो उसका काम क्या है, प्रोटेक्शन करना है, उस फल का सुरक्षा देना। आफ्टर डिस्पर्सल यानी कि अब सीड को झड़ने के बाद से सीड क्या करता है, जर्मिनेट करता है फेवरेबल कंडीशन में और न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करता है। एस का मतलब हो क्या क्या, सीड, और पी मतलब पेरिकार्प, बाहर वाला। यही है चैप्टर। अगर आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।